नमस्कार मित्रों, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों मैंने एक स्पष्टीकरण वीडियो पोस्ट किया था। उसका कारण यह था कि कुछ दिनों पूर्व अपलोड किए हुए एक मेरे वीडियो पर जिसमें मैंने यह बताया था कि दुर्योधन ने अपनी ओर से द्यूत क्रीड़ा में शकुनी को पासे फेंकने के लिए नियुक्त कर रखा था, परंतु पांडव स्वयं द्यूत क्रीड़ा में गए और वे शकुनी से हार गए क्योंकि शकुनी उस समय का द्यूत क्रीड़ा का विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। तो उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि यदि पांडवों ने भी दुर्योधन की ही तरह से अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया होता पासे फेंकने के लिए, बिल्कुल जिस तरह से दुर्योधन ने शकुनी को आमंत्रित किया हुआ था, तो क्या पांडव द्यूत क्रीड़ा में हारते? क्या उन्हें वनवास भोगना पड़ता? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण को हरा पाना शकुनी के लिए संभव ही नहीं होता। परंतु उस वीडियो के बाद आप सभी मित्रों की वैसे तो बहुत सारी प्रशंसाएं आई, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक टिप्पणियां भी की हैं, परंतु कुछ लोगों ने, कुछ जिज्ञासु लोगों ने उस पर कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई। उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा दावा किस तरीके से कर सकते हैं कि यदि शकुनी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में द्यूत क्रीड़ा होती तो भगवान श्री कृष्ण ही जीतते, क्योंकि शकुनी तो उस समय का विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था और उसे हरा पाना किसी के भी वश में नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ही द्यूत क्रीड़ा जीतते। ऐसा दावा आप कैसे कर सकते हैं? और यह तो काल्पनिक एक बात हो गई, क्योंकि आप कहेंगे कि यदि ऐसा होता तो वैसा होता, जो कि घटना हुई ही नहीं, तो आप इस तरह का दावा कैसे कर सकते हैं? उस संबंध में मैंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था और बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना था कि यह तर्क मैंने अपने मन से प्रस्तुत किए हैं। परंतु जब पिछला वीडियो जो मैंने स्पष्टीकरण वीडियो दिया, जिसमें मैंने महाभारत से एवं विभिन्न शास्त्रों से जब उद्धरण दिए, तब उन्हें बात समझ में आई और उनकी शंकाओं का समाधान हुआ। परंतु आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह बात यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर लोगों के मन में इतनी शंकाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? लोगों को कुछ फैक्ट्स को सुनने के बाद इतनी बेचैनी क्यों होती है? उसका एक बहुत साधारण सा एक कारण है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसे यदि हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कॉग्निटिव डिसोनेंस मनोविज्ञान में उसे कहा जाता है कि हम सब अपनी एक कुछ प्रचलित मान्यताओं और विश्वासों के साथ जीवन जीते हैं, जो कि बचपन से हमें मिले होते हैं और उनके स्रोत विभिन्न हो सकते हैं। वो हमें परिवार से, माँ बाप से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, समाज से, पत्र पत्रिकाओं से, फिल्मों से, कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं और हमारे कुछ विश्वास बनते जाते हैं और हम उन विश्वासों के साथ अपना जीवन जीते हैं। परंतु जब कभी हमें उन विश्वासों की विपरीत बात पता चलती है तो हमें बेचैनी होती है और हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से हम उन्हीं विश्वासों के साथ बड़े हुए हैं और ऐसा हम सब के साथ होता है और अक्सर होता है जीवन में, जिसकी ओर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है। अगर हम कुछ साधारण उदाहरणों से समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा ही समझ लें कि जैसे प्रत्येक बच्चा अपने पिता को बहुत आदर्श ही समझता है, परंतु यदि कल्पना करें कि किसी समय उसे पता चलता है कि उसका पिता तो आदर्श पिता नहीं है, वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वह तो भ्रष्ट है, वह रिश्वतखोर है, तब क्या होगा? तो कॉग्निटिव डिसोनेंस में बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के मन में बेचैनी उत्पन्न होती है, क्योंकि अभी तक जो वो सोचता आया था, अभी तक जो वो मानता आया था, अभी तक जो विश्वास थे, वो हिल जाते हैं और उन्हें वह स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो जो वो बेचैनी होती है उसे कम करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं, जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन। जस्टिफिकेशन का अर्थ यह है कि पहले तो व्यक्ति उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे हम इसी उदाहरण में देखें कि जब उस बच्चे को पता चलता है कि उसके पिता तो रिश्वत लेते हैं तो उसे बेचैनी होगी। उस बेचैनी को कम करने के लिए पहले वो उस कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो वो जस्टिफाई कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो ये बताने की कोशिश करेगा कि वैसे तो मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, कभी उन्होंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, परंतु क्या बताएं, दादाजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, उपचार के लिए उनके बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए पिताजी को रिश्वत लेनी पड़ी। तो यह उस कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश करने वाली बात है और साथ ही साथ व्यक्ति उसका रैशनलाइजेशन भी ढूंढता है, उसे रैशनलाइज करने की भी कोशिश करता है। जैसे वो यह भी तर्क देना शुरू कर देगा तो क्या होता है, आजकल के समय में तो सभी रिश्वत लेते हैं, बिना रिश्वत के तो कोई कार्य ही नहीं होता, हमारे देश में तो रिश्वत एक परंपरा हो गई है, ये तो अब शिष्टाचार हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें वो अपने कृत्य को रैशनलाइज करने के लिए कोशिश करता है, जिससे कि उसकी बेचैनी कुछ कम हो सके। तो हम जो बेचैनी होती है उसे किसी भी तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं, परंतु होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए
जो प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है, जो हमारा अध्यात्म कहता है कि हमारी शुद्ध चैतन्य की अवस्था होनी चाहिए, जिसमें हम निष्पक्ष होकर साक्षी भाव से उन फैक्ट्स को अवलोकन कर सकें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या जो हमने बचपन से सीखा है या जाना है वही सही है, या जो अभी फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो सही हैं। और उसके बाद यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमें वो बेचैनी भी नहीं होगी और वो हमारी चेतना की उच्चतम अवस्था को बताएगा, जैसा कि उदाहरण हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के विषय में एक बहुत बड़ी समस्या जो ये है कि बहुत आसानी से सबके पास उपलब्ध है और सब अपने अपने मन से उसकी बातें करते रहते हैं, उसकी कथाएं सुनाते रहते हैं। घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, लोगों में, सभी जगहों पे उससे संबंधित बातें होती रहती हैं और सबके अपने अपने विचार रहते हैं और विभिन्न स्रोतों से लोगों के पास जानकारियाँ एकत्र रहती हैं और उनको वो आपस में एक दूसरे को बताते रहते हैं और उसके साथ लोग बड़े होते हैं। इसमें बहुत सारी लोक कथाओं का भी हाथ हो सकता है, जनश्रुतियों का भी हाथ हो सकता है और इसके साथ साथ जो हमारे प्राचीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, जिन्हें हम इतिहास कहते हैं, जैसे महाभारत और रामायण, उनसे संबंधित भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे लेखकों ने समय समय पर अपने अपने वर्शंस भी उसके लिखे हैं या प्रस्तुत किए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वर्शंस का अध्ययन किया हुआ है। तो जब अलग अलग वर्शंस का अध्ययन किया गया है तो अलग अलग जो वर्शंस हैं उनमें अलग अलग बातें कही गई हैं। तो उसके आधार पर हर व्यक्ति अपनी एक कुछ सोच बनाता है, अपने कुछ एक विचार बनाता है और जब उन सोच और उन विचारों के विपरीत कोई बात उसे पता चलती है तो उसे बेचैनी होती है। और अभी वर्तमान में तो जो बहुत आसानी से उपलब्ध जानकारी का स्रोत हो गया है वो इंटरनेट हो गया है या सोशल मीडिया से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिल्में एवं जो टीवी सीरियल्स हैं उनके द्वारा भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जो निर्माता रहते हैं वो पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं और उस अस्वीकरण में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि यह जो सीरियल है या यह जो फिल्म है वह बहुत सारी प्रचलित लोक कथाओं, मान्यताओं, जनश्रुतियों, जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनके आधार पर, लोगों की सलाह के आधार पर बनाई गई है। और साथ ही साथ अधिकतर तो वो यह भी दावा कर देते हैं कि यह पूर्ण रूप से काल्पनिक है एवं केवल मनोरंजन के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनका मूल कथा से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह का अस्वीकरण वो अपने फिल्मों या सीरियल के आरंभ में ही दे देते हैं, परंतु उस ओर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और उसके आधार पर वे अपनी एक छवि बनाते हैं। उसके आधार पर उस कथा के विषय में उनकी एक राय बनती है, परंतु जब उन्हें उस राय के विपरीत कोई बात पता चलती है तो उन्हें कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। हम अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में यह कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है। हम केवल सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, फिल्मों, सीरियल्स, इनके आधार पर अपनी राय बनाते हैं और उनके आधार पर ही लोगों से वाद विवाद भी करते हैं। परंतु हमारे लिए उचित यह है कि यदि ऐसी कोई वाद विवाद की स्थिति है, यदि हमें अपने विचारों या अपनी जानकारियों के विपरीत कोई बात पता चलती है तो हमें अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान के जो मूल ग्रंथ हैं, यदि हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमें इस तरह की बेचैनी नहीं होगी। हमारे सामने सारे जो सत्य है वो स्पष्ट रूप से अवतरित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देख लें कि अगर हम महाभारत की ही बात करें तो यदि लोगों ने महाभारत का अध्ययन किया होता, जो मूल महाभारत है, जो वेद व्यास रचित है, यदि हमने उसका अध्ययन किया होता तो इस तरह की शंकाएं ही नहीं उठती और इस तरह के विवाद ही नहीं उत्पन्न होते। परंतु अभी हमने लोक कथाओं से, पुस्तकों से, फिल्मों से, सीरियल से इस तरह की जानकारियां एकत्र कर रखी हैं कि उसके आधार पर हमने एक सोच बना रखी है। जैसे कि आगे के अन्य वीडियोज़ में हम अवश्य बातें करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर बनी हुई हैं, जो हमने मूल महाभारत का अध्ययन नहीं किया है और हमने अपने विचार बना रखे हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे विचार बना रखे हैं कि शकुनी द्यूत क्रीड़ा में अवश्य जीतता, या कर्ण तो बहुत ही वीर योद्धा था, या फिर दुर्योधन तो पूरी तरह से बेईमान था और वह पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था, या उसने अज्ञातवास के वर्ष में पांडवों को नहीं पकड़ा था, या फिर धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधे थे, या पांडवों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमने प्रचलित मान्यताओं के आधार पर, एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें कथन है जो अगर आपको ध्यान होगा
कि द्रौपदी ने ऐसा कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो इस तरह की बातों का हमने जनश्रुतियों के आधार पर या प्रचलित कथाओं से या फिर पुस्तकों से, टीवी सीरियल से, फिल्मों से एक अपनी राय बना रखी है, एक अपने विचार बना रखे हैं। परंतु यदि हम मूल महाभारत का अध्ययन करते हैं तो हमें इन सब बातों के उत्तर मिलते हैं, हमारे सामने स्थिति पूर्ण स्पष्ट हो जाती है। और इसलिए मूल ग्रंथ का अध्ययन करना अत्यावश्यक है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा यही कि हम इधर उधर की गलत जानकारियों के आधार पर अपनी राय बनाएंगे, और जब हमें सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति हमारे सामने फैक्ट्स रखेगा, तथ्य रखेगा, तो हमें बुरा लगेगा, हमें बेचैनी होगी और हम उसका विरोध करेंगे। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दो ही इसके हल हो सकते हैं जो मैं समझता हूँ। प्राचीन भारतीय अध्यात्म कहता है कि हम या तो पूर्ण रूप से शुद्ध चैतन्य की अवस्था में रहें, जो कि ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, और उस शुद्ध चैतन्य की अवस्था में हम साक्षी भाव से चीज़ों को देखने का प्रयास करें। साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि यह जानकारी हमें बचपन से प्राप्त है या यह जानकारी हम पहले से जानते आए हैं विभिन्न स्रोतों के द्वारा, और आज ये तथ्य हमें पता चल रहे हैं, तो हम निष्पक्ष होकर उनका अवलोकन कर सकें कि इन दोनों में से सत्य क्या है, और फिर हम उसके साथ खड़े हो सकें बिना किसी तरह से उस बात से प्रभावित हुए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, जो कि हमारे चैतन्य की उच्च अवस्था को दर्शाता है, तभी हम एक स्वस्थ पूर्ण मनुष्य कहलाएंगे। तो आदर्श स्थिति तो यही है कि यदि हम ऐसा कर सकें, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उससे भी बेहतर ये है कि हम हमारे पास जो मूल ग्रंथ उपलब्ध हैं हम उनका अध्ययन करें, बजाय इसके कि लोगों की कही सुनी बातों पे या फिल्मों पे या टीवी सीरियल्स के आधार पर अपनी राय बनाएं। उससे बेहतर है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ आज हमें मूल स्वरूप में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम अगर मूल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट होंगी और हमें किसी तरह का भ्रम नहीं होगा। आशा है अब मैं यह बात स्पष्ट कर पाया हूँगा कि हम में से बहुत सारे लोगों को जब कोई तथ्य पता चलता है तो इतनी बेचैनी क्यों होती है, हम उसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं, और हम अपनी बात को या तो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग इसके बाद भी अपनी बात को जस्टिफाई या रैशनलाइज करके अपनी बेचैनी को कम नहीं कर पाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए इन सब विषयों पर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं और बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी सामने को आती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस अपनी बेचैनी को कम नहीं कर पाता है। तो आशा है कि आज हमें यह स्पष्ट हुआ होगा कि जब हमें हमारे विचारों के विपरीत कोई बात पता चलती है, हमारी जानकारी के विपरीत कोई बात पता चलती है, हमें पता चलता है कि हम आज तक जो जान रहे थे वो गलत था, तो हमें बेचैनी क्यों होती है। और उससे बेचैनी को दूर करने के लिए यदि हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि हम उसे जस्टिफाई करने की या रैशनलाइज करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो आशा है कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि यह जो तथ्य हमारे सामने आया है यह सत्य है, या जो हम आज तक जानते आ रहे हैं वह सत्य है। और ऐसा हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अगर न्यूट्रल होकर कर सकेंगे, तभी हम सही रूप में एक पूर्ण मनुष्य बन सकेंगे, जिसकी कि प्राचीन भारतीय अध्यात्म में अवधारणा हमेशा से रही है। तो हम एक चेतना के विकास के द्वारा पूर्ण मनुष्य बनने का प्रयास करें और अपनी चेतना का विकास उच्चतर अवस्था की ओर ले जाते रहें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग अभी तक अपनी मान्यताओं के आधार पर कहीं बहस में या वाद विवाद में भाग लेते थे और उन्हें बहुत क्रोध आता था, बहुत बेचैनी होती थी, वे भी अब समझ गए होंगे कि उस बेचैनी को कैसे दूर किया जा सकता है और इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के जाल से वो बच सकेंगे। धन्यवाद।